नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु GS2 के पॉलिटी खंड के अति महत्वपूर्ण टॉपिक का सिनॉप्सिस लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय। पहला है विधायी। संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255। प्रशासनिक भाग 11 अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263। वित्तीय भाग 12 अध्याय 1 अनुच्छेद 268 से 293। आगे देखते हैं विधायी। केंद्र और राज्य के बीच समय समय पर सहमति और असहमति दोनों होती रहती है। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है 2019-20 में CAA या NRC कानून विभिन्न राज्यों द्वारा नहीं मानने की बात, विवाद या चुनौती। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्ति केंद्र को। अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर राज्यसभा के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति केंद्र को। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची पर कानून के टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून को प्राथमिकता। आगे देखते हैं अनुच्छेद 352 से 356 आपातकाल में विधायिका पर केंद्रीय नियंत्रण। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति को भेजना। अनुच्छेद 252 राज्यों के अनुरोध पर केंद्र को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करने के लिए केंद्र को शक्ति। आगे देखते हैं उपाय। आपातकाल की स्थिति में राज्यों के अनुशंसाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति शासन केवल अंतिम विकल्प में प्रयोग। समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र राज्य के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। सरकारिया आयोग पुंछी आयोग की सिफारिशों को व्यावहारिक रूप में लागू किया जाना चाहिए। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने से केंद्र को बचना चाहिए। प्रशासनिक समय समय पर केंद्र और राज्य के बीच सहमति और असहमति दोनों होती रहती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। पहला है कोविड-19 लॉकडाउन पूरे देश में लागू। दूसरा है कोविड-19 में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर मतभेद। आगे देखते हैं विवाद या चुनौती। राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती, राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सरकार का निलंबन। आगे देखते हैं अनुच्छेद 365 केंद्र का निर्देश राज्य के लिए बाध्यकारी। केंद्रीय कानून अनुसरण करने की राज्यों की व्यवस्था। राज्यों में केंद्रीय संस्थाओं की संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार को, जैसे रेलवे, डाकघर, विश्वविद्यालय आदि। अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा, परंतु कार्य क्षेत्र राज्य में। अनुच्छेद
312। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था, परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्यों पर दबाव कि राज्य के कानून केंद्र के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। आगे देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग एवं निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को। उपाय, राज्यपाल नियुक्ति में राज्यों से विमर्श हो। कार्यकाल निश्चित हो 5 वर्ष। राष्ट्रपति शासन केवल अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग हो। प्रयोग राजनीतिक विद्वेष की भावना से नहीं हो। नीति आयोग जैसे सहकारी संस्था को बढ़ावा देना चाहिए। आगे देखते हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती का उद्देश्य सुरक्षा की भावना से होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों का आयोजन नियमित हो तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा संघवाद की दिशा में प्रयास हो। सरकारिया तथा पुंछी आयोग के सुझावों को व्यावहारिक रूप में लागू करनी चाहिए। जीएसटी परिषद जैसे सहकारी संस्था को बढ़ावा देना चाहिए। आगे है वित्तीय विवाद या चुनौती। अनुच्छेद 282 वित्तीय अनुदान पर केंद्र का नियंत्रण। राजस्व वितरण में पक्षपात का आरोप केंद्र पर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन राष्ट्रपति द्वारा। वित्तीय या राष्ट्रीय आपात में राज्य के वित्तीय निर्णय पर केंद्र का हस्तक्षेप। आगे देखते हैं। उपाय, वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति में राज्यों का परामर्श लेना चाहिए। राज्यों के अनुदान के संबंध में केंद्र को पक्षपात से बचना चाहिए। राज्य के विकास की संभावनाओं को देखते हुए अनुदान देना चाहिए। सरकारिया आयोग एवं पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आप लोग सिनॉप्सिस में बताए गए पॉइंट्स को विस्तारित कर लें और कुछ नए पॉइंट्स शामिल कर इस प्रश्न को तैयार कर लें। अगले वीडियो में एक और नए एवं अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सिनॉप्सिस लेकर इसी चैनल पर आऊँगी। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। थैंक यू।